तो अगर दलितों पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग सदन में हैं किस? चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, इन दिनों पल्लवी पटेल के तेवर की हर तरफ चर्चा की जा रही है। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने ऐसा धुआंधार भाषण दिया कि सदन में हंगामा मच गया। गुरुवार को यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पल्लवी पटेल ने दलितों के मुद्दों पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। पल्लवी पटेल के भाषण के दौरान सदन में जमकर हंगामा मच गया। सदन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पल्लवी पटेल ने एक बार फिर से बीजेपी को घेर लिया। संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं और आप पंगु हैं, इसलिए यहाँ पर आप जेल रहे, कुछ भी कहे, सच्चाई नहीं छुपने वाली। माननीय सदस्य पीछे गए, माननीय सदस्य यहाँ पर दलित और पिछड़ों का साथ करने का काम कर रही है। यहाँ पर अगर बात करो अनुसूचित जनजाति की, यहाँ बात करो जातिवाद जनगणना की, माननीय सदस्य पल्लवी पटेल जी पीछे में आइए, सप्लीमेंट्री बजट में आइए। उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो दलित का हिस्सा मिलकर बना और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हासिल। और हमने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं तो बहुसंख्यक आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जातिवार जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित करनी चाहिए। जातिवार जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं तो जवाब नहीं आता, चर्चा करना चाहते हैं तो इसको नकार दिया जाता है, मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो इसको बोल दिया जाता है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर दलितों पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग सदन में हैं किस? यही बात आज मैंने उठाई और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास रखती है और ये मानती है कि दलित और पिछड़ों का शोषण जो है वो जाति आधार पर नहीं हुआ, उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं है, तो आप कहिए इस बात को, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इन सभी दलित और पिछड़ों का जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जातिवार जनगणना से आप पीछे क्यों हट रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो लगातार उनकी प्राथमिकता में जातिवार जनगणना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो भी जातिवार जनगणना की मांग कर रही है, लगातार बात कर रही है और हम अपने समस्त विपक्ष के साथियों का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि जातिवार जनगणना इस सदन की प्राथमिकता पर चर्चा के लिए मुद्दा हो। इसमें सबको एक साथ होना होगा, सबको एक साथ आना होगा, चाहे वो जरा सी भी नैतिकता उनके अंदर है तो जातिवार जनगणना जिनके लिए है, पिछड़े और दलित के लिए, उनके नाम पर आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं और आपने मलाई खाई उनके नाम पर, कम से कम अब तो उनके हक और अधिकारों की बात करिए। आपके बाद सदन को स्थगित कर दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल तरीका है। दलितों और पिछड़ों के नाम पर सत्ता तो हासिल करनी है, लेकिन दलितों और पिछड़ों के उत्थान के नाम पर जातिवार जनगणना के अहम चर्चे जो मुद्दा है चर्चा के लिए, उसके पीछे जातीय जनगणना को लेकर पल्लवी पटेल ने बीजेपी वालों को जोरदार सुना दिया। अब इस बयानबाजी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।